समय के लिए Please आशीर्वाद subscribe my दीजिए। channel. Click the bell icon. नैनिका, इन सभी उपहारों को वापस ले जाओ। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे मेरी एक इच्छा है। अगर तुम वो इच्छा पूरी कर सकती हो तभी मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगा। गुरु की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बताइए गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? तुम्हारा विवाह होने के बाद उसी रात तुम्हें बहुत से गहने से सज धज कर अकेले ही मेरे आश्रम में आना होगा। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नैनिका को अपने गुरु की इच्छा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वचन दिया था, इसीलिए वो सहमत हो गई और कहने लगी, गुरुजी, मैं आपकी इच्छा को सुनकर थोड़ी सी उलझन में पड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन पर कायम रहूंगी और आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नैनिका, अब तुम जा सकती हो। नैनिका ने अपने गुरु से विदा ली और कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी नालंदा के राजा विजय से हो गई। शादी की रात नैनिका ने अपने पति से अपने लगभग गुरु 5 से की 10 इच्छा मिनट के उम्मीदें बारे में इस दुनिया से बताया। नहीं बल्कि अपनी उसकी माँ से बातें रखो, क्योंकि सुनकर वो आपको कभी उसके धोखा पति नहीं ने देगी। तो नैनिका दोस्तों, से उस कहा, प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो उस भोली सी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता, वो कृपया वीडियो को यही छोड़ दे साथ। अपनी प्यारी सी माँ के लिए ये कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तुम जरूर जाओ और उनसे मिलो। मैं आपके जैसे पति पाकर धन्य हो गई, जो एक पल भी बिना कुछ सोचे समझे और शंका किए मुझे गुरुदेव से मिलने जाने देने के लिए तैयार हो गए। मैं जाकर अपने गुरुजी से जरूर मिलूंगी और उन्हें दिया हुआ वचन में जरूर पूरा करूंगी। यही उनकी गुरु दक्षिणा है। नैनिका ने खुद को गहनों से सजाया और पति की आज्ञा लेकर अपने गुरु से मिलने चल पड़ी। तभी बीच रास्ते में उसका सामना एक लुटेरे से हो गया और उस चोर लुटेरे ने कहा, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को ये गहनों से सज धज के कहाँ जा रही हो? आहा, बड़ी बहादुर हो तुम। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ और अपने सारे गहने चलो 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 मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चोर ने जब नैनिका को धमकी दी तो नैनिका ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगी, लेकिन अभी मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। उसे पूरी कर लो, इसके बाद तुम मेरे गहने ले सकते हो, परंतु अभी के लिए मुझे जाने दो, वरना मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। नैनिका ने चोर को सारी बात बता दी और उससे जाने की विनती की। चोर ये देखकर चौंक गया कि इस लड़की ने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई है। चोर ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा, अच्छा, देखो वैसे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु तुम भोली भाली लगती हो तो चलो ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वापस लौट कर आना है, नहीं तो मैं आकर तुम्हारे गुरु को भी जान से मार डालूंगा, समझी क्या? मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी, मैं जरूर लौट कर आऊंगी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। नैनिका अपने गुरु से मिलने पहुंची। नैनिका को देखकर उसका गुरु बहुत ही खुश हुए, क्योंकि नैनिका ने अपना वचन पूरा किया था। बहुत अच्छे नैनिका, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वचन पूरा किया, और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी खुशी है, मैंने आज तक तुम्हें जो शिक्षा दी है तुमने उसको बहुत ही अच्छा से सीखा। तुमने मेरी इच्छा पूरी की, ये जानते हुए कि इस समय अंधेरे में आना खतरनाक है, फिर भी तुम आई। तुम बहुत ही बहादुर और विश्वासी हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए ही बुलाया था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। नैनिका ने खुशी खुशी
अपना गुरु का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे कि उसने वादा किया था, वो चोर के पास वापस आई। चोर उसकी वहीं पर राह देख रहा था। नैनिका की ईमानदारी को देखकर वो चौंक गया और नैनिका ने उससे कहा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। अब ये सारे गहने तुम्हारे हैं। चोर को अपने व्यवहार के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उसने नैनिका के आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। सुनो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। तुमने अपने वचन का पालन किया और अपने गहने मुझे देने आ गई। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। बस मुझे मिल गया मेरा सबक। अब तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जाओ। उसके बाद नैनिका महल में लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ बताया कि कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली, और उसके बाद वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन है? इस तरह से मंत्री जी ने उन तीनों भाइयों के सामने एक सवाल रख दिया। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आदमी राजा विजय था, जिसने अपनी पत्नी को उसके गुरु से मिलने की अनुमति दी। वही सबसे अच्छा था। अच्छा रतन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गुरु सबसे अच्छे थे, क्योंकि गुरु ने राजकुमारी द्वारा दिए गए सभी कीमती उपहारों को अस्वीकार कर दिया और गुरुकुल में सीखी हुई बातों की जांच करने के लिए उन्होंने राजकुमारी की परीक्षा ली। इसीलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, तुम बताओ रोहन, तुम्हें क्या लगता है? मेरी राय यह है कि चोर ने चोरी का मौका पाकर भी नैनिका को जाने दिया और पश्चाताप किया। तो मेरे हिसाब से चोर ही सबसे अच्छा था। अच्छा, तो आप सब में से नैनिका को कोई भी सबसे अच्छी नहीं मानता। उसने तो सारे अच्छे कर्म किए और अपने अच्छे व्यवहार से उसने अपने पति, गुरु और चोर को भी सुधार दिया और परिस्थिति को संभाल लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूं। आप तो यहां पर हीरे के चोर के बारे में पता लगाने आए थे, पर आप तो हमें कहानी सुनाकर जा रहे हैं। हाँ, आया तो मैं उसी के लिए था, लेकिन फैसला राज दरबार में सुनाया जाएगा। ये कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। तीनों भाइयों को